Hello everyone, welcome to today's video. In today's video, we will learn something new and so different. Next हम चलते हैं could have पे. Could have हम कब यूज करते हैं? Could have हम possibilities के लिए यूज करते हैं. Past में कोई चीज जो possible थी बट वो ना हुई हो तब हम could have का यूज करते हैं. Possible क्यों नहीं थी? कोई भी XYZ रीजन हो सकता है. कुछ एग्जाम्पल्स के साथ एक बार पढ़ लेते हैं. पहला एग्जाम्पल देखना, मैंने लिखा हुआ है पल्लवी सेड शी कुड हैव गॉन होम अर्लियर, यानी पल्लवी ने क्या कहा कि वो घर जल्दी जा सकती थी लेकिन बट शी चोज टू स्टे, बट शी डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्टे करें उस जगह पे, है ना. यानी कि उनके पास ऑप्शन था जल्दी जाने का, पॉसिबिलिटीज थी कि वो जल्दी जा सकते थे बट वो नहीं गए. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखना, आई कुड हैव डन इट फास्टर बाय माई सेल्फ, यानी कि कुड हैव पे अंडरलाइन कर दिया मैंने. आई कुड हैव डन इट फास्टर बाय माई सेल्फ, यानी कि अगर ये काम मैं खुद करता तो और ज्यादा इसको फास्ट कर सकता था. सो ये हमने रूल ऑलरेडी वीडियोस में कवर किया था. हैव, हैज और हैड के साथ हम थर्ड फॉर्म का यूज ही करते हैं. सो अगेन यहाँ पे भी हम सेम चीज कर रहे हैं. हैव है इसलिए हमने थर्ड फॉर्म लगाया है, यहाँ पे भी हैव है इसलिए हमने थर्ड फॉर्म लगाया है. नेक्स्ट सेंटेंस देखना, इफ यू वुड कम विद मी वी कुड हैव हैड फन, यानी कि अगर आप मेरे साथ आते तो हम एंजॉय करते बहुत ज्यादा, यानी कि पॉसिबिलिटीज थी कि हम एंजॉय करते, यानी कि आप आ सकते थे बट जो पर्सन थे वो नहीं गए. सो इसीलिए ये सेंटेंस इस तरह से बना हुआ है. नेक्स्ट सेंटेंस देखना, सुमित कुड हैव फ्रेज्ड हिज आंसर मोर काइंडली, यानी कि सुमित जो है अपने आंसर को, जो उन्होंने आंसर कहा है वो और ज्यादा काइंड वे में बोल सकते थे. जो आंसर उन्होंने फ्रेज किया है वो ज्यादा काइंड बेसिस में हो सकता था बट जो कि नहीं हुआ, यानी कि उनके पास पॉसिबिलिटीज थी कि वो और ज्यादा काइंडली बोल सके बट जो कि उन्होंने नहीं बोला, इसीलिए हमने कुड हैव का यूज किया है. ठीक है, नेक्स्ट देखना, यू कुड हैव टोल्ड अस अबाउट दिस, यानी कि इस बारे में आप हमें बता सकते थे. व्हाई डिड नॉट यू, लेकिन आपने क्यों नहीं बताया. तो ऑप्शन था आपके पास, पॉसिबिलिटीज थी कि इस बारे में आप पहले ही बता सकते थे. हैव के साथ अगेन हमने थर्ड फॉर्म का यूज किया है. क्लियर. अच्छा, नेक्स्ट देखना, नवजोत कुड हैव कॉल्ड मी फर्स्ट, यानी कि नवजोत मुझे पहले कॉल कर सकती थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ, है ना. यानी कि पॉसिबिलिटीज थी कि पहले कॉल कर ले बट XYZ रीजन की वजह से ये नहीं हुआ. नेक्स्ट देखना, सतनाम कुड हैव लर्न्ड टू प्ले एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लास्ट ईयर, यानी कि लास्ट ईयर सतनाम के पास क्या ऑप्शन था कि वो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख सकते थे जो कि उन्होंने नहीं सीखे, यानी कि उनके पास चांस थी, ऑप्शन था कि वो ऐसा कर सकते, पॉसिबिलिटीज थी बट ऐसा नहीं हुआ. नेक्स्ट देखना, आई कुड हैव पास माई मैथ एग्जाम इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, यानी कि जो मैथ का एग्जाम था वो पास हो किया जा सकता था कब, अगर और ज्यादा स्टडी की होती उस चीज के लिए, यानी कि उसके लिए हार्ड स्टडीज नहीं की है बट ऑप्शन था कि आप और ज्यादा पढ़ सकते थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ. सो पॉसिबिलिटीज के लिए हम कुड हैव का यूज कर सकते हैं, यानी कि ये चीज पॉसिबल थी, जैसे कि शी कुड हैव जॉइन्ड एनी कॉलेज बट शी डिसाइडेड, या फिर शी चोज टू नॉट जॉइन द कॉलेज एंड स्पेंड 1 year फॉर ट्रैवलिंग. सो इस तरह से आप पॉसिबिलिटीज की बात कर सकते हो कि वो चाहती तो कर सकती थी बट वो नहीं किया कोई भी रीजन की वजह से. सो यहाँ पे भी ये जितने भी सेंटेंसेस सारे सेम यही बता रहे हैं कि ये कैसे यूज हो सकते हैं. क्लियर. सो अपनी नेक्स्ट वीडियोस में हम शुड हैव और बाकी सारे भी कवर करेंगे इन द अपकमिंग वीडियोस. इसके अलावा कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हो. सो हमने अब तक वुड के यूसेज देखे थे. इन अपकमिंग वीडियोस हम कुड के यूसेज भी कवर करेंगे बट वी विल गो स्टेप बाय स्टेप. ठीक है. सो यहां तक हमने कुड हैव कवर कर लिया है. कुड हैव का मेन मतलब सिर्फ पॉसिबिलिटी से ही होता है. अगर पॉसिबिलिटी हो कहीं पे तो हम कुड हैव का यूज कर सकते हैं. कुड हैव का यूज हम कहाँ पे करेंगे, हम सब्जेक्ट के बाद जनरली कुड हैव का यूज करते हैं और हैव के बाद, जैसा कि हमने ये बहुत सारी वीडियोस में सीखा था कि इनके बाद हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं. सो सेम वही रूल हम यहाँ पे भी फॉलो कर रहे हैं. सो हमने फर्स्ट वीडियो से लेके अब तक डिफरेंट टॉपिक सीखे हैं. होप वो सारे टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे. साथ साथ हमने सीखा था आई, यू और प्लूरल को हमने एक डिवीजन में रखा था.
ही शी और सिंगुलर को हमने दूसरे डिवीजन में रखा था। पहले वाले डिवीजन के साथ हम एक्शन लगाते हैं और दूसरे वाले के साथ हम एक्शंस का यूज करते हैं, यानी कि ES और S ऐड कर देते हैं, है ना। सो इससे हमें पता चलता है कि बात सिंगुलर ही शी की हो रही है या आई यू और प्लूरल की बात हो रही है, ताकि कोई डाउट ना आए, कोई कंफ्यूजन ना हो। सो इसीलिए ये डिफरेंस इनमें किया गया है। नेक्स्ट हमने देखा था 30 मिनट्स वाला लॉजिक। एक साइड था विद इन 30 मिनट्स जिसकी फॉर्मूला थी आई हैव प्लस V3, और एक साइड था मोर देन 30 मिनट्स जिसकी फॉर्मूला थी I प्लस V2। यहाँ पे हम I के बदले किसी भी सब्जेक्ट के साथ V2 लगा सकते हैं, लेकिन हैव हम सिर्फ I, यू और प्लूरल के साथ लगाएंगे। हैव के बदले हम लगाएंगे हैज, किसके साथ? ही शी और सिंगुलर के साथ। सो ये हमने डिफरेंस देखा था। इसके अलावा हमने देखा था कि रेस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी या सजेशंस के लिए हम शुड का यूज करते हैं। जब भी हम चाहिए बोलते हो सेंटेंस में तो वहां पे हम शुड का यूज करेंगे। कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ऑक्सफोर्ड ग्रुप की तरफ से आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।